जय जोहार संगवारी हो। आपन देखा था न्यूज़ 72 और मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अनियमित कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं और अनियमित कर्मचारी मोर्चा भी नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे प्रांतीय संयोजक हैं गोपाल प्रसाद साहू जी, जो बैकबोन हैं अनियमित कर्मचारी मोर्चा की, हमेशा सड़क की लड़ाई लड़ते दिखते हैं और कल है बहुत बड़ा एक आंदोलन, 6 अगस्त को ये आंदोलन होने वाला है, तो हम सीधा चर्चा में जुड़ेंगे। गोपाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 72 में। ये जो कल आप लोग का एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है 6 अगस्त का, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा अपनी के 4 सूत्रीय मांग को लेकर के निरंतर संघर्षरत रहा है। इसी कड़ी में कल 6 अगस्त 2023 को धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन है। मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि 4.5 साल से अधिक समय होने के बाद भी सरकार हमारे बारे में किसी प्रकार की सूद नहीं ले रही है, बल्कि कुछ वेतन बढ़ा करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। हम इससे बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं और अपनी माँगों को मजबूती से रखने के लिए कल हम दृढ़ संकल्पित हैं। गोपाल जी, लगातार शासन प्रशासन भी विभागों से जानकारी मांग रही है और लगातार वरिष्ठता सूची की बात करें या अन्य सूची की बात करें, बात बनते क्यों नहीं दिखाई दे रही? इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए सरकार ने प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के बारे में कुछ करने के लिए साढ़े 4 साल से अधिक समय से डेटा माँग रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पहले डेटा जुलाई 2019 में माँगा गया था, जिसमें समस्त अनियमित कर्मचारी जैसे संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, समायुक्त दर, आउटसोर्सिंग ठेका, मतलब सभी प्रकार के जो कर्मचारी हैं, अंशकालीन है, जॉबदार है, इन सेवा प्रदाता है, सभी की जानकारी माँगी गई। दूसरी जानकारी क्या है, 2020 में, सितंबर 2020 में माँगा गया, जिसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी। लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं थी कि अनियमित में कौन-कौन आते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि विभाग के द्वारा जानकारी नहीं भेजा गया है। इसी प्रकार क्या है, फिर सितंबर 2022 में जानकारी माँगी गई, जो पदों की जानकारी थी कि कौन-कौन से पद के लोग कितना काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी माँगी गई। उसकी योग्यता क्या है, उसको नियमित वेतनमान क्या है, अभी कितना उनको वेतन दे रहा है, ये सब माँग थी। तो ये पूरा क्या है, गोलमोल आज हम क्या है, इस सरकार के पौने 5 साल होने जा रहा है, चुनाव में 1.5 महीना का समय बचा हुआ है। फिर भी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे 25 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया सामान्य प्रशासन ने, जिसमें 2004 से लेकर 2008 तक 2018 तक और 1 जनवरी 19 से लेकर के अभी तक का वेतन जो नियुक्ति है, अलग-अलग चाहे नियमित हो या अनियमित हो, उसमें भी उसने क्या है प्रारूप द और ई दिया है। द में से केवल क्या है संविदा, नियमित संविदा और क्या है गैर नियमित संविदा, इस तरह से प्रोफ़ार्मा है और ई में दैनिक अनियमित और दैनिक वेतनभोगी की माँगी गई है। यहाँ पर भी क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से कि जो जिस विभाग में या जिस कार्यालय में जो अनियमित कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, वो उसके एचओडी है, वो डेटा नहीं भेजता है। यदि उसमें क्लियर हो कि देखिए शासकीय कार्यालय में 2 प्रकार के कर्मचारी काम करते हैं, एक नियमित, दूसरा अनियमित। अनियमित में चाहे वो मानदेय हो, जॉबदार हो या फिर आउटसोर्सिंग हो, ठेका हो या फिर इस तरह से जो अंशकालीन है या फिर दैनिक वेतनभोगी या कलेक्टर दर या समायुक्त दर पर जो काम कर रहे हैं या फिर संविदा, ये सभी अनियमित में आता है। तो इनके लिए जो 10 प्रकार के लोग हैं, 9-10 प्रकार के लोग हैं, अलग-अलग कॉलम बना के देना चाहिए, तो जिससे वो डेटा आएगा। अभी भी क्या है, इस तरह से जानकारी माँग रहा है, वो गोलमोल है। तो मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो आपके कमिटमेंट के अनुरूप है, आप हमको नियमित कीजिए, इस तरह से डेट और डेटा में हमको ना उलझाइए। गोपाल जी, संख्या की बात उठी है, संख्या भी अगर एग्ज़िट बात करें तो कितने अनियमित कर्मचारी हैं जो प्रदेश में हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं नियमितीकरण की? देखिए जो विभागों में लगभग क्या है, हमारे पास जो डेटा है वो लगभग क्या पौने 6 लाख की है और इसमें अलग-अलग वर्ग के हैं। इसमें जैसे मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 45,000 लगभग संविदा है और फिर क्या है मानदेय में जो 86,000 के आस-पास है, जॉब दर में 3,500 के आस-पास है, आउटसोर्सिंग ठेका सेवा प्रदाता में लगभग 75,000 लोग हैं और फिर इस तरह से जो दैनिक वेतनभोगी है वो 35,000 के आस-पास है। और फिर 2 दूसरे वर्ग के जो कर्म साथी हैं, जैसे कि अपन आंगनबाड़ी का बात करें, वो 1 लाख है। जो मितानिन है उनकी 70,000 की संख्या है और फिर रसोइया है उनकी 87,000 है। इस तरह से तमाम जो हमारे जो अनियमित वर्ग है उनकी संख्या लगभग पौने 6 लाख है। अगर गोपाल जी, अगर हम बात करते हैं, उग्र आंदोलन होने वाला है, कल जेल भरो आंदोलन होगा, तो कौन-कौन से विभाग के कर्मचारी रहेंगे जो एक एक मंच पे इकट्ठा होंगे? देखिए हमारे पास क्या है लगभग सभी विभाग के अलग-अलग वर्ग के लगभग क्या 65 संगठनों का साथी हमारे पास है।
और हमने इसके लिए इसका सूची भी हमने जारी किया है, आप देखे होंगे कि कौन-कौन से वर्ग के आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है कि लगभग क्या है सभी चाहे वो दैनिक वेतनभोगी हो या फिर आउटसोर्सिंग हो, ठेका हो। देखिए संविदा की बात है, संविदा के साथी भी हमारे पास है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉलेजों में जो काम कर रहे हैं जो व्याख्याता है, वो संविदा से कर्मचारी हमारे साथ हैं, जो आत्मानंद के हैं वो हमारे साथ में। इस तरह से अलग-अलग क्या है जिसकी संख्या स्कूल शिक्षा विभाग में और जो छोटे-छोटे वर्ग के हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग में, इस तरह से तमाम क्या है लगभग क्या है 10,000 हम जो हमारे संविदा साथी हैं। दूसरा प्रकार जो हम दैनिक वेतनभोगी की बात करें, दैनिक वेतनभोगी में जैसे कि मैं बता रहा हूँ अग्निशमन सेवा केंद्र में काम जो कर रहे हैं हमारे बिल्कुल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहता है। इसी प्रकार के जो अन्य जो है जैसे उद्यानिकी विभाग में कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो ये तमाम वर्ग के जो साथी हैं वो दैनिक वेतनभोगी में हैं और जब मानदेय में बात करेंगे तो प्रमुख रूप से जो अतिथि शिक्षक है, चाहे अपन बीजापुर, नारायणपुर की बात करें बीजापुर सुकमा में शिक्षा दूत है, शिक्षा मितान है, इसी प्रकार के दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर और इधर मुंगेली, बिलासपुर में स्थानीय अतिथि शिक्षक है। फिर ट्यूटर शिक्षक कोंडागाँव में, इस वजह से तमाम जो इसमें मानदेय में आता है। मानदेय में अपन बात करें तो एक प्रकार का जो पंचायत कर्मी है चाहे वो ऑपरेटर हो या फिर भृत्या हो, वो भी आता है। इस प्रकार लगभग इनकी संख्या 86,000 लगभग है और हमारे पास कम से कम इनकी जो संख्या है लगभग 45,000 के आसपास है। जाप दर में प्रमुख रूप से जो है पशुपालन विभाग के जो हमारे गौ सेवक साथी हैं या फिर क्या है स्वास्थ्य विभाग में वैक्सीनेटर है, ये जाप दर में काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ में कुछ साथी हैं, जैसे मैं बात करूँ गौ सेवक लोग हमारे साथ में हैं। तो अलग-अलग वर्ग के हैं, जैसे आउटसोर्सिंग में मैं उद्यानिकी विभाग से आउटसोर्सिंग में है, इस तरह से क्या है जो जितने भी क्या है निक्सी के माध्यम से काम कर रहे हैं उन लोग हैं। अलग-अलग जैसे क्या है नगर निगम के हमारे साथ कुछ एक हमारे सहयोगी भी है, नगर निगम जो नियमित कर्मचारी महासंघ है वो भी है। तो ये और एक बड़ा संगठन जो है छत्तीसगढ़ आउटसोर्सिंग ठेका अनियमित कर्मचारी फेडरेशन है, वो हमारे साथ है। तो उनके जो साथी हैं वो आ रहे हैं। और फिर क्या है कि ये स्पेशल मैं बताना चाहूँगा कि सेवा इसमें भी अलग-अलग वर्ग है, चाहे आउटसोर्सिंग हो, ठेका हो या सेवा प्रदाता। अभी हमारे साथ जो सेवा प्रदाता जो साथी है सखी सेंटर से, जो सखी के रूप में काम करते हैं कलेक्ट इनकी संख्या लगभग 300 है, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम वर्ग के जो हमारे जो साथी हैं अंशकालीन जो साथी हैं वो कल के आंदोलन में सम्मिलित होंगे। गोपाल जी, आंदोलन कल काफ़ी समीप है, 6 अगस्त को है, तो अगर कर्मचारियों से कोई अपील रहेगी क्योंकि आप प्रांतीय संयोजक भी हैं, तो मीडिया के माध्यम से क्या अपील करेंगे कर्मचारियों से? इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह से हम मंच हमको देते हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त जो अनियमित साथी हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अपने जो 4 सूत्री माँग है नियमितीकरण तक 62 वर्ष की जॉब गारंटी, जो हमारे निकाले गए साथी हैं, जिसको विगत वर्षों में निकाला गया है इन साथियों को वापसी और जो अंशकालीन साथी है, उसको पूर्णकालीन करने तथा आउटसोर्सिंग ठेका और सेवा प्रदाता जो सिस्टम है, उसको बंद करके उसको एक नए समय में नियमितीकरण करने संबंधी इस माँगों को लेकर के ये आंदोलन हो रहा है। इसमें आपकी उपस्थिति बहुत आवश्यक है। आप आएँगे तो इसका वेटेज मिलेगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पहुँचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएँ और मैं आप सभी अनियमित साथियों से भी आग्रह करूँगा कि न्यूज़ 72 हमारा निरंतर रिपोर्टिंग करता है। इनके जो चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद गोपाल प्रसाद जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं 6 अगस्त को जेल भरो आंदोलन एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा अनियमित कर्मचारियों का। तो हम फिर किसी विषय को लेकर गोपाल प्रसाद साहू जी से जुड़ेंगे। तो आप लोग देखते रहिए न्यूज़ 72। मैं हूँ सौरभ नायक। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।